कि मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, बट कैसा मैंने देखा है। उस टाइम का कुछ भी याद नहीं। मैं उठी थी कि और मैंने वो खाया, ऐसे ब्लैक सा साया दिख रहा था मेरे को, उसके साथ साथ किसी ने कवच टाइप में आप बोल सकते हो उस टाइप का मेरे को दिखा, गोल्ड में कुछ। मेरी जो पूरी बॉडी थी वो ठंडी पड़ रही। बॉडी ठंडी होती है इट मीन्स इंसान की डेथ हो जाती है। ऊपर देख रही थी छत पे एंड गेस व्हाट। हेलो पिंक हार्ट्स, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल पिंक रस। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो होने वाली है गेट रेडी विद मी, प्लस उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेके मैं अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ कि ये क्या था। मेरे जो सपने होते हैं एक तो बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, हद से ज़्यादा वियर्ड होते हैं, एंड बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो कि हुए सपने में हैं, बट उसका जो प्रकोप आप बोल सकते हो वो रियल लाइफ में हुआ है। तो वही आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेट्स तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर के लिए मैंने ये रिसेंटली परचेज़ किया है, जो कि है मनीष मल्होत्रा का प्राइमर। तो मेरे को सही लगा, ये एक दिन मैंने ट्राई किया था तो उस बेस पे मैं बता रही हूँ, और तो मेरे को भी नहीं पता। तो चलो प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सारी डिटेल जो होगी प्रोडक्ट की अगर आपको परचेज़ करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लेना। तो मैं स्टोरी शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट स्टोरी जो मैं सुनाऊँगी वो है जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, 1-1.5 हफ्ते पहले। तो हुआ क्या था कि रात के टाइम जैसे सब सोते हैं तो मैं भी सो गई थी, एंड मेरी नींद जो है वैसे उतनी ज़्यादा कच्ची नहीं है, मतलब एक बार अगर मैं सो गई तो फिर मैं सो ही गई, सीधा सुबह को उठूँगी। या फिर बीच में एक और चीज़ नोटिस की है जो कि मेरी फैमिली ने की है। तो उस टाइम मेरे को बोला कि पापड़ खाएगी, मतलब जो होता ही है सिबलिंग्स में कि खाएगी क्या, एंड गेस व्हाट, मैं उठी थी कि और मैंने वो खाया एंड देन मैं फिर से सो गई। बट जैसे मैं नेक्स्ट डे उठी, मेरे को सच बोलूँ मेरे को कुछ याद ही नहीं, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं उठी थी, ये भी नहीं पता कि मैंने खाया था। जबकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उठते हैं मतलब ऐसी फिर सो जाते हैं, ठीक है। बट मेरा क्या था कि मैंने खाया भी कि, एंड मेरे को उस चीज़ का उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। मैं जब सोचती हूँ ना ये चीज़ तो मेरे को बड़ा ऐसा होता है कि वो मैं ही थी कि या कोई और था। बट मेन स्टोरी जो है वो तो मैंने बताई नहीं। तो फर्स्ट स्टोरी जो है वो हुई थी 1 या 1.5 वीक पहले। तो सीन क्या हुआ, मैं जैसे रात के टाइम सोते ही हैं सब, मैं भी सो गई थी। अब आई थिंक बज रहे होंगे उस टाइम 1:30 या 2, एंड मैंने एक भयानक सपना देखा, मतलब भयानक मतलब हद से ज़्यादा भयानक, और जो कि रिलेटेड था मेरे फैमिली से। एंड मेरे सपने में एक और चीज़ थी कि तूफ़ान चल रहा था। तो वो तूफ़ान बड़ा ही भयानक था, एंड वो तूफ़ान जो है वो सोर्स था इस चीज़ का कि मतलब कि घर वालों की डेथ उससे होगी, मतलब पूरा ही संसार उसमें जाने वाला था। जो हो रहा था सपने में वो मेरे साथ आई थिंक रियल में भी हो रहा था, मेरे को नहीं पता कैसे। मेरी ठट करके उसी टाइम नींद खुली, एंड मानोगे नहीं आप, मेरी जो पूरी बॉडी है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे ही मैं सोई ना उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी इस वजह से कि मौसम जो है इतना गर्म क्यों है। मतलब हम पंखा खोल रहे थे, गर्म हवा चल रही थी, एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मेरे को ना जैसे ब्लैंकेट नहीं होता लेने का, मैं वो भी नहीं ले रही थी, उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एंड मानोगी नहीं, जैसे ही मैं उस सपने से उठी मेरी जो पूरी बॉडी थी वो ठंडी पड़ रखी थी। एंड ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई कि मेरी जो पूरी बॉडी थी वो ठंडी हो रखी थी। एंड ऐसे नहीं कि कुछ टाइम के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि सपना आता है, जैसे तुम उठ जाते हो उसके 2-3 मिनट में वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऊपर देख रही थी छत पे, एंड गेस व्हाट, मेरी जो बॉडी है वो वैसी ठंडी थी। मतलब ये मान लो उस टाइम मैं होश में भी आ गई थी अच्छे तरीके से, नहीं होता कि 1-2 मिनट तो हो ही गए थे उस टाइम, तो मैं अच्छे से होश में आ गई थी। बट स्टिल मेरी बॉडी जो है वो पूरी ठंडी हो रखी थी। एंड मेरे को उस टाइम ये चीज़ पता नहीं थी कि बॉडी जो है, मेरे को पता है क्या लगता था, जब किसी की डेथ होती है तो बॉडी गर्म होती है, जबकि उल्टा है, जब भी किसी की डेथ होती है ना तो उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी ठंडी हो रखी होती है। एंड मेरी जो बॉडी थी वो पूरी ठंडी थी, मेरा ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा नम था, मतलब नॉर्मल था जैसे मेरे को होश आया। बट उसके अलावा जो मेरी पूरी बॉडी थी वो ठंडी हो रखी थी, इतनी ज़्यादा कि ये मान लो जैसे ठंड में मनाली जाओ अगर आप बर्फ़ में, तो जितना वहाँ आपको ठंडा लगेगा ना बॉडी में, मेरा सेम वही सीन था। तो मैंने ब्लैंकेट लिया, थोड़ी देर में ब्लैंकेट में रही, मेरे हाथ पैर स्टिल कांप रहे थे, थोड़ा डर से, थोड़ा जो सपना वगैरह था उससे, और वैसे भी ठंडी हो रही थी बॉडी। तो मेरे को था कि चलो 1-2 मिनट में ये सब नॉर्मल हो जाएगा। बट बॉडी वैसे की वैसी, ठंडी की ठंडी, बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं दिखा मेरे को। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ,
तो मैंने फ़ोन निकाला, ठीक है, मैं जस्ट रील स्वाइप कर रही हूँ। मेरे को अभी तक याद नहीं है कि मैं क्या देख रही थी, क्यों स्वाइप कर रही थी, मतलब कि जैसे और टाइम होता है तो मेरे दिमाग में रहता है कि अच्छा इसकी रील आई थी, इसकी रील आई थी, बट उस टाइम मेरे दिमाग का कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसा था कि रील स्वाइप करना है ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, बट नहीं हो रहा था। आप मानोगे नहीं, ये चीज़ मेरे साथ 15 से 20 मिनट चली है, एंड 15 से 20 मिनट जो थे वो, उसमें मेरी बॉडी जो है वो उतनी ही ठंडी थी, मतलब वो नॉर्मल जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो नहीं हुआ। और उसके साथ एक और चीज़ हो रही थी कि मेरी ना आंखें बंद हो रही थी ऐसे करके, मतलब ऐसे 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 करके कि सपने में वापस जा भाई, ऐसे करके चीज़ें हो रही थी। तो मेरे को था कि आंखें खुली रखनी है भाई, मेरे को सपना नहीं देखना है। फिर मैंने लास्ट में मैं फ़ोन स्वाइप कर ही रही थी, फिर मैंने ऐसे ही भगवान जी का नाम लिया। फिर मेरा ऐसा हुआ, मैं जो आंखें बंद हो रही थी वो फिर से बंद हो गई। फिर मेरे को हुआ कि ये हुआ क्या था भाई। फिर मेरे को लगा कि ये सब सपना था, बट ये रियल में था, ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था, बॉडी ठंडा होना, ये वो। तो फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड से बात की थी। तो मैंने पूछा था कि बॉडी जैसे गर्म होती है तो इसका मतलब इंसान की डेथ होती है, ऐसा है ना। तो उसने बोला नहीं, जब बॉडी ठंडी होती है इट मीन्स इंसान की डेथ हो जाती है, तो तब बॉडी ठंडी हो जाती है। तो तब मेरे को ऐसा हुआ कि तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ रिसेंटली। मेरे को नहीं पता ये क्या है, किसी को अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये क्या चीज़ें थी, ये बस वहम था कि क्या था। तो फर्स्ट चीज़ हुई ये। सेकंड चीज़ जो है वो हुई एक और, जो कि मैं अगर बताऊँगी मे बी आपको डर लगे, मे बी, या फिर नहीं लगेगा। तो भाई तो मैं फाउंडेशन भी लगाते रहती हूँ, नहीं तो मैं भूल जा रही हूँ। तो ये इंसिडेंट हुआ था आई थिंक जब मैं थी अपने 10th या 11th क्लास में, हमारे चिन्याली में, उत्तरकाशी में थी मैं। तो हमारा टाइम होता था स्कूल जाने का अपने 7:30-8 बजे, क्योंकि सुबह का स्कूल था। हाँ, शायद 7:30 बजे तक तैयार होने का होता। और उस दिन मैं जल्दी उठ गई थी। वैसे हम उठते नहीं हैं उतनी जल्दी, 6:30 पौने 7 बजे उठते हैं, फिर रेडी होके हम निकल जाते हैं, मैं और छोटा भाई जो मेरा है, हम दोनों। तो उस दिन मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, और उसी टाइम मम्मी स्कूल के लिए जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है तो उनको जल्दी जाना पड़ता है। और बगल में पापा थे एंड इधर पर मैं सो रखी थी। तो हुआ यूँ कि हमारा जो खिड़की वाला एरिया ना, तो वो खुला है हमारा। एंड ये चीज़ सुबह हुई थी, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह कैसे हो गई, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें रात के टाइम होती है। मैं खिड़की के ही तरफ देख रही थी ऐसे करके बाहर के लिए कि अच्छा सुबह हो गई ये, बट जैसे मेरी बॉडी ऐसे करके थी, मतलब मैं ऐसे लेट रखी थी। तो जैसे मैंने ऐसे हुई थोड़ी सी, ठीक है, मतलब सीधा नहीं होता, ऊपर के लिए, छत के लिए, क्योंकि लेट रखा इंसान तो छत के लिए देखेगा। जैसे मैंने देखा मेरे को ऐसा फील हुआ किसी ने मेरे को जस्ट जकड़ रखा है ऊपर। तो मेरे को मतलब किस तरीके से था कि मतलब जैसे बस लेट रखी, शोल्डर हो गए, नी वाला एरिया हो गया और पैर वाला एरिया हो गया, वहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी ने ना कील ठोक रखे हैं यहाँ पे, कि मेरा जो ये चीज़ है पूरा बॉडी के पार्ट वो हिल नहीं रहे थे, मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे थे, पता है। एंड वो चीज़ मैंने आई थिंक 10 मिनट तक वो चीज़ फेस की थी, कि कोई ऊपर से है, किसी ने मेरे को जस्ट जकड़ा हुआ है। मेरे को उसकी चीज़ें दिख रही थी, जैसे ब्लैक सा साया दिख रहा था मेरे को, उसके साथ साथ किसी ने कवच टाइप में आप बोल सकते हो उस टाइप का मेरे को दिखा, गोल्ड में कुछ उस टाइप का मेरे को दिखा वो चीज़। उतना मैंने देखा, बट फिर मैंने इस तरफ नज़र कर ली क्योंकि मेरी हालत डाउन हो गई थी। तो मेरा हाथ पैर जो था वो तो ऐसे ही जकड़ा हुआ था, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसा था कि ये है ही नहीं, मतलब मेरी सिर्फ गर्दन है और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पार्ट बॉडी के हिल नहीं रहे थे, पैर भी नहीं हिल रहे थे। तो मेरा ऐसा था कि मैं इस तरफ थी, क्योंकि उस तरफ पापा सो रखे थे। मेरे को था कि बोलूँ कि पापा पापा पापा, पर मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ठीक है। फिर मैंने पता नहीं कहाँ ये चीज़ देखी थी या फिर अभी देखी है, कि अगर आप ऐसे चीज़ से गुजर रहे हो, जैसे ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, जिसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं जाप पढ़ना, ठीक है, हमारे पहाड़ी में जाप पढ़ना बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपके यहाँ ऐसा इंसिडेंट होता है। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है जैसे जाप पड़ता है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आंख बंद करके गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, कि उससे ना फिर वो चीज़ें जब आप आँख खोलते हो तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, आपके हाथ पैर भी चलने लग जाते हैं। तो मेरा भी जस्ट पता नहीं कैसे मैंने आँखें बंद कर ली थी और सांस लेने लग गई थी मैं, एंड जैसे मैंने आँखें खोली फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गया। मतलब
कोई था ही नहीं, ना इधर ना उधर। बहुत सारे बोलते हैं कि जैसे आप सोते हो जब, तो आपको खिड़कियां जो है उनके या तो पर्दे लगाने चाहिए या फिर मतलब खिड़की ऐसी खुली नहीं रखनी चाहिए, कि ये बोला जाता है हमारे साइड, जो कि उस टाइम खुली थी। तो मे बी उस वजह से हो सकता है, या फिर मेरे को अभी तक नहीं पता वो चीज़ क्या थी, क्यों हुई, किस लिए हुई, वगैरह वगैरह। बट ये इंसिडेंट भी मेरे साथ हो रखा है एंड ये मेरे लिए बड़ा ही ऐसा था कि मतलब क्यों। आई थिंक ये चीज़ उनके साथ ज़्यादा होती है जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, बट अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताना, जो कि रियली में बोलते हैं ना एक इस चीज़ के पीछे तथ्य। तो अगर आपको पता है डेफिनेटली आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, जैसे मेरा है तो मैं भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ एंड जैसे ऐसी चीज़ें भी जो होती है उस चीज़ को भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ये हुआ मेरे साथ सेकेंड इंसिडेंट। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की, जिसमें जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे कि मैंने कहीं पढ़ा है ये, या फिर आई थिंक मैंने यूट्यूब पे देखा था ये चीज़ कि इंसान जो होता है वो सपना जो देखता है ना, सपने में वो कभी ये नहीं देखता कि उसकी जैसी मौत हो गई ना उसके बाद का आगे का पैरा। मतलब ये मान लो कि सपने में आप इतना देख सकते हो कि आप मरने वाले हो, बट सपने में जैसे जब इंसान मर जाता है उसके बाद क्या चीज़ें होती है वो कभी नहीं दिखती है सपने में, क्योंकि एज अ इंसान आपको भी नहीं पता वो चीज़ें क्या होगी आगे चल के, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। बट कैसा मैंने देखा है, ठीक है। एंड जब मैंने वो चीज़ देखी थी मेरे लिए वो बड़ी ही ऐसी थी, मतलब कि ये मान लो आप, बिफ़ोर का तो मैं बाद में बताऊंगी, आफ्टर का मैं बताती हूँ सपने के बाद क्या हुआ। तो मैं जस्ट सोई हुई थी, जैसे मेरी नींद खुली। अगर मैं अपने होशो हवास वाला इंसिडेंट बताऊँ क्या था, जैसे मेरी सपने से नींद खुली, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं जस्ट रो रही थी, ठीक है। ऐसे ही कि इतना बोलता है ना कोई इंसान 1 घंटे जितना रोता है तब जाके उसका मुंह जैसे होता है ना, मेरा सेम वैसे ही हो रखा था। एंड मेरी नींद खुली, मतलब मेरे को नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ पर मैं रो रही थी। एंड उसके बाद मैं शीशे पे खुद को देखने आई, तो मैंने देखा खुद को, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अच्छा ये मैं हूँ, पर मैं रो क्यों रही हूँ। मैं उस टाइम भी शीशे पे रो रही थी। तो सपने में हुआ क्या था कि मैंने एक इंसिडेंट देखा रिलेटेड टू मेरी डेथ, जो कि एक क्लासमेट है मेरे 12th क्लास के, तो जबकि उससे मेरी कभी बात भी नहीं होती दूर दूर तक, ठीक है। तो मैंने उसको देखा अपने सपने में, जैसे उसने एक तलवार ला रखी है बिना किसी दुश्मनी के, पता है, मतलब बिना किसी रीज़न के। एंड वो आया, उसने से तलवार ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया मेरे को। एंड वो चीज़ जो सपने में हो रही थी वो मेरे रियल मतलब बॉडी में वो फील हो रहा था। मेरे को नहीं पता कैसे क्यों, बट वो चीज़ मेरे को फील हो रही थी। उस वजह से मेरे को ऐसा था कि ख़त्म, ठीक है। और फिर सपने में मैंने ये भी देखा कि जैसी आफ्टर डेथ वाला सीन जो कि नहीं देखता है कोई, तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैं मर गई, उसके बाद ऐसी मतलब मेरी बॉडी सामने पड़ी है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एक कोने में, सबको ये बता रही हूँ कि अरे मैं तो यहाँ हूँ, मेरे को देखो भाई, मेरे को देखो। बट कोई नहीं देख रहा था, सबका था कि अरे चले गए। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अरे अब मेरा क्या होगा, ये वो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या 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 क्या, क्योंकि फैमिली वाले सब जैसे रो रहे थे तो वो चीज़ भी मैं देख रही थी। तो वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी उस टाइम भी, और अभी भी मेरे लिए है। तो इस टाइप की जब चीज़ हुई, जैसी मेरी नींद खुली मेरे जैसे आंसू निकल रहे थे। वैसे मैंने एक चीज़ अपनी बहुत ज़्यादा नोटिस की है, जैसे हमारे यहाँ 2 रूम है ना, एक ये वाला रूम है एंड एक बगल वाला रूम है जहाँ मैं सोती हूँ, एंड जहाँ 2 बेड है, यहाँ भी 2 बेड है, यहाँ 3 बेड आई थिंक। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं उधर वाले रूम में सोती हूँ मेरे को बड़ा कंफर्ट बोलते हैं ना जो, वो आता है। एंड आता भी है ऐसे भी, ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि यहाँ के जो गद्दे हैं वो ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मेरे को इतना खपता भी नहीं है। एंड मैंने एक चीज़ यहाँ की नोटिस की इस वाले रूम की, मे बी औरों को नहीं होती होगी मेरी फैमिली मेम्बर में, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैं इस वाले बेड में, जो हमारा बाहर वाले रूम का बेड है, उसमें सोई हूँ, मेरे को सपने बहुत गंदे आए हैं। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती है क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर होती है तो, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, उनके ना ग्रह जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं,
तो उनको चीज़ों का भी ना डर बहुत कम लगता है, मतलब चीज़ों का क्या, उनको डर ही बहुत कम लगता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मे बी जैसे मेरा छोटा भाई है उसका भी ऐसी है, मेरा बड़ा भाई है जो वो भी ऐसी है, मेरे फैमिली में सारे ही ऐसे हैं, सिर्फ मैं और। तो हाँ, ये थी स्टोरी एंड ये था मेरा मेकअप, जिसमें बहुत सारों का ध्यान नहीं गया, बट मेकअप करने में जो जो चीज़ें मैंने यूज़ किया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें ब्लश बड़ा अच्छा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसके अलावा जो क्रीम थी पॉपेक्सो की ये वाली, ये भी मेरे को ठीक लगी क्योंकि ये डेली यूज़ वाली है। तो हाँ, और स्टोरी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पार्ट 2 अगर देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।